मतलब सामान्य रूप से अपन ने देखा था कि जगने वाले स्थान से दुगुना दुगुना होता गया है। तो कितनी गुना हानियां है वहां पर, एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेद प्रमाण। तो उसको यह मध्य के जीवों को कितने से भाग देंगे तो जगने स्थान के जीवों का प्रमाण आएगा। अभी निकला है जगने पर प्रसंख्या यह मध्य के जीव, यहाँ यह मध्य के जीव कितने हैं अपन जैसे आप संतुष्टि से अपन 128 माना और यह जगने स्थान के जीव कितने हैं। तो यह मध्य के जीवों को एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेद प्रमाण 2 का अंक रखा तो कितना आया 4 इसका भाग दिया इसमें। तो ये कितना आता है, ये परस्पर गुणा करने पर कितना आता है, जगने पर प्रसंख्या से आधा, जगने पर प्रसंख्या से आधा आता है क्योंकि एक कम बार है ना यहाँ पर, एक कम बार 2 बार अलग रखा है, पूरा 2 बार जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 रखते तो जगने पर प्रसंख्या राशि आती है, लेकिन यहाँ पर एक कम है इसलिए जगने पर प्रसंख्या का आधा आता है। तो इतने बार यहाँ आधा हुआ है तो इसको जगने पर प्रसंख्या के आधे से भाग देते हैं तो जगने स्थान के जीवों का प्रमाण आता है 128/8 बराबर कितना आता है 16 आता है। तो यहाँ पे जो भी वास्तविक गणित में योग मध्य का प्रमाण निकालने के लिए क्या किया है कि उत्कृष्ट संख्याद्वार क्या रखा 16 मतलब जगने पर प्रसंख्या गुणित जगने पर प्रसंख्या गुणित जगने पर प्रसंख्या, ऐसे उत्कृष्ट संख्याद्वार करेंगे तो क्या आएगा वहां पर योग मध्य के जीवों का प्रमाण आता है। और इसको किसने का भाग देना, जगने पर प्रसंख्या के आधे से भाग देना। ये यहाँ पर उनको पता है वो इसलिए वो थोड़ा सा कठिन लगता है। योग मध्य जीव कैसे गुण्य गुणकारक से जो स्थित है उनको जगने पर प्रसंख्या के आधे से भाग देने पर क्या आएगा वहां पर जगने योग स्थान की जगने बंध स्थान के जीवों का प्रमाण आता है। वो वाक्य देखो पहले से, इस जगने पर प्रसंख्या के अर्धभाग के द्वारा जितनी नीचे की गुणा है पूरा 2 तरफ परस्पर गुणा करने पर जगने पर प्रसंख्या का आधार उसके द्वारा क्या करना है, गुणकार के स्वरूप से अवस्थित ऊपरी मिलन प्रमाण योग मध्य जीवों को उपवर्धित करने पर। ये इसका अर्थ अपने को थोड़ा ये लगता है कठिन, लेकिन है क्या पर बताना कि योग मध्य के जीवों का प्रमाण कितना है, ऊपरी मिलन मतलब उत्कृष्ट संख्या और उस उतनी बार जगने पर प्रसंख्या रखना तो योग मध्य का प्रमाण आता है। तो वही गुण्य गुणकार स्वरूप से अपने कर एक कम ऊपरी मिलन प्रमाण एक कम जगने पर प्रसंख्या अपने कर एक कम ऊपरी मिलन प्रमाण एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेदों को परस्पर गुणित करने पर जगने स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। एक कम ऊपरी मिलन कितना है, उत्कृष्ट संख्या समान है ऊपरी मिलन या उसमें वो प्रमाण एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेदों को परस्पर गुणित करने पर, ये पहले बताया था कि जगन एक कम जगन स्थान के जीवों का प्रमाण निकाला। जगन स्थान के जीव कितने आते हैं, योग मध्य के जीवों को एक जगने पर प्रसंख्या के आधे से भाग देते हैं क्योंकि नीचे की गुणाएं कितनी मानी है, एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेद प्रमाण मानी तो उसका आधा होता वहां पर क्या आएगा, जगने पर प्रसंख्या का आधे से हम भाग देंगे तो उतना आता है जगन स्थान के जीवों का प्रमाण। मतलब योग मध्य का आधा कितनी बार करना है, एक कम जगने पर प्रसंख्या के अर्धच्छेद प्रमाण बार आधा करना है। अब आगे बताते हैं जगने पर संख्या के वर्ग के चतुर्थ भाग प्रमाण यदि उत्कृष्ट स्थान के जीव होते हैं ऐसा मान करके चले, क्या मान करके चले
जगन्य परिता संख्या का वर्ग करो। पहले तो कहा था ना कि कम से कम कितने होंगे जगन्य परिता संख्या, क्योंकि सबसे छोटा अवलिका संख्या का भाग कौन सा होता है? जगन्य परिता संख्या राशि, उससे असंख्यात राशि तो नहीं है। तो जगन्य यहाँ पर दूसरा मान करके चले कि जगन्य परिता संख्या का वर्ग करके, जैसे अपन 16 माना, उसका वर्ग किया तो 256 हुआ, उसका चौथा भाग क्या हुआ? 64 हुआ। इस प्रकार जगन्य परिता संख्या के वर्ग के चतुर्थ भाग प्रमाण यदि उत्कृष्ट स्थान के जीव होते हैं तो जगन्य परिता संख्या की एक कम अर्धच्छेद शलाकाएं 2 अंकों से ही ऊपर की विकलन राशि से गुणित होने पर योग मध्य से ऊपर की गुणहानि शलाकाओं का प्रमाण होता है। यदि उत्कृष्ट स्थान के जीव इतने मानेंगे, कितने? जगन्य परिता संख्या के वर्ग का चौथा भाग, तो उत्कृष्ट स्थान के जीव कितने होंगे? होते हैं, तो ऊपर की गुणहानि शलाकाएं कितनी होगी? तो जगन्य परिता संख्या की एक कम अर्धच्छेद शलाकाएं, नीचे की जो गुणहानि है ना, एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद शलाका, उसको ऊपर की जो गुणहानि है, ऊपर की विकलन राशि है, अभी 20 की थी ना ऊपर की विकलन राशि, उसके एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद आएंगे किए थे वहां नीचे, तो उसमें 2 अंक कम करो, 20 में से 2 कम किया तो कितना हुआ? 18। तो उसको नीचे की गुणहानि शलाका कितने? एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण, उसका गुणा करेंगे तो ऊपर की गुणहानि शलाका मतलब जैसे आपका संतुष्टि से 54 आएगी। ये ऊपरी विकलन किया था ना, ये 20 किया था, ये ऊपरी विकलन 20 किया था। अब नीचे की गुणहानि शलाका कितनी है? एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद मतलब 3 है, और इसको 2 कम ऊपरी विकलन, ये ऊपरी विकलन में से 2 कम करना तो कितने हुए? 18। इसको गुणा करेंगे तो कितने हुए? 54। मतलब ये 18 मतलब असंख्य संख्या है ना, जगन्य परिता संख्या से बड़ी संख्या है, इसलिए नीचे की जो गुणहानि शलाका थी उससे जिस राशि से हमने गुणा किया है वो राशि कौन सी है? असंख्यात है, क्योंकि ऊपरी विकलन कितना है? वो असंख्यात है, वो सिद्ध करता है। ये ऊपरी विकलन लेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात है, इसलिए ये नहीं लेना, कौन सा लेना? ये ऊपरी विकलन लेना कि जिसके ऊपर एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद अपने निकाले वो ऊपरी विकलन, उसमें से 2 अंक कम, उससे गुणा करते तो ऊपरी विकलन कितना है? अभी किया था ना, उत्कृष्ट संख्या 15 प्लस उत्कृष्ट संख्या बटे 3 प्लस जगन्य परिता संख्या के एक कम अर्धच्छेद, इतना ऊपरी विकलन है। तो उत्कृष्ट संख्या से ज्यादा है ना, ऊपरी विकलन जो है वो असंख्यात है, इसलिए ऊपरी विकलन लेते तो नहीं आता है। तो ऊपरी विकलन कितना है? उत्कृष्ट संख्या अधिक उत्कृष्ट संख्या भागिले एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद, इतना है, मतलब असंख्यात है। तो इसमें से केवल 2 कम करके इसको गुणा करते हैं, इसको नीचे की गुणहानि शलाका मतलब एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद को, और उससे गुणा करते हैं तो ऊपर की गुणहानि शलाकाएं आती है। अपन तो खाली 3 और 5 मान करके गणित करने के लिए किया है, लेकिन वास्तव में नीचे की गुणहानि शलाका से वहां पर योग स्थान में जो जीव योग में देखते हैं तो वहां नीचे की गुणहानि शलाका से ऊपर की गुणहानि शलाका अधिक है केवल, इसलिए वहां पर 3 और 5 का वो बैठता है। लेकिन यहाँ पर नीचे की गुणहानि शलाका से ऊपर गुणहानि शलाकाएं बहुत अधिक असंख्यात गुणी है, मतलब नीचे जितने स्थान जाएंगे उससे आगे वो बंद स्थान जो है वो असंख्यात गुणे है। तो क्या बता तो इसलिए यहाँ पर ये बात सिद्ध हुई कि 2 कम विकलन को ऊपरी विकलन अंकों से गुणा किया, मतलब असंख्यात से गुणा किया, इससे ये बात सिद्ध हुई कि ऊपरी गुणहानि शलाका असंख्यात गुणी होती है। मध्य से नीचे की गुणहानि शलाकाएं जगन्य परिता संख्या के एक कम अर्धच्छेदों को बराबर ही होती है, ऐसा नियम भी नहीं, किंतु
अधस्तन गुणहानि शलाकाओं का इतनी मात्र ग्रहण करने शलाकाओं पर को चाहिए इतनी मात्र ग्रहण करने पर सूत्र विरोध नहीं है, ऐसी प्ररोपणा की गई है। जगन्य इतनी मानने पर जो सूत्र में असंख्यात गुण अपना बताया है वो बन सकता है, लेकिन इतनी ही होगी ऐसा नियम भी नहीं है। इससे और दो कम वगैरह भी हो सकते हैं। जगन्य परिता संख्यात के एक कम अर्धच्छेदों से लेकर 2 अंक कम, 3 अंक कम इत्यादि क्रम से अपवर्तित कराकर यो मध्य की अधस्तन गुणहानि शलाकाओं के प्रमाण की प्ररूपणा करने पर ही सूत्र विरोध नहीं होता है, यह उसका अभिप्राय है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने मान सकते हैं, एक कम जगन्यकर्ता संख्या के आगे उससे और भी कम हो सकती है। असंख्यात गुणात्मना ऊपर आता है। शंका अधस्तन गुणहानि शलाकाय अधस्तन गुणहानि शलाकाय अधस्तन गुणहानि शलाकाय इतनी ही होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? परफेक्ट फिक्स क्यों नहीं बताते? समान नहीं, क्योंकि वैसा सूत्र उपदेश नहीं है। ऐसा स्पष्ट सूत्र उपदेश नहीं है। नवी सूत्र नवी सहाव्य सूत्र ऐसा खुलासा करने के लिए ठीक है। उत्कृष्ट स्थान के जीव जगन्य परिता संख्या के ऊपरी वर्ग के चतुर्थ भाग प्रमाण ही होते हैं, ऐसा नियम भी नहीं, क्योंकि 3, 4, 5 आदि जगन्य परिता संख्या के अर्ध भागों को परस्पर गुणित करने पर जो लब्ध हो उतने मात्र उत्कृष्ट स्थान के जीवों को ग्रहण करने पर भी सूत्र विरोध नहीं होता है। इस प्रकार अनंतर उपनिषद समाप्त हुई। इतना ही है, स्पष्ट पता नहीं, लेकिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा माने तो भी नीचे की गुणहानि शलाका एक कम जगन्यकर्ता संख्या के आगे प्रमाण हो सकते, उससे अधिक नहीं हो सकते। और उत्कृष्ट स्थान के जीव भी सबसे कम माने तो कितने हो सकते? जगन्यकर्ता संख्या के प्रमाण या जगन्यकर्ता संख्या का आधा मान या जगन्यकर्ता संख्या के वर्ग का दूसरा भाग करो, चौथा भाग करो, तीसरा भाग करो ना, इतने भी हो सकते हैं। हाँ, अब आगे ये अनंतर उपनिषद समाप्त हुई। परंपरोपनिषदाय अनुभागबंधज्जवसान ठाण जीवेहितो तत्व असंख्येच लोकं गंतुन दुगुण वर्तिदा। परंपरोपनिषद में जगन्य अनुभाग बंधज्जवसान स्थान के जो जीव है उनसे असंख्यात लोग मात्र जाकर वे दुगुनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि असंख्यात लोग मात्र अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान जीव जगन्य अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान के जीवों से समान होकर फिर वे एक जीव से अधिक पाए जाते हैं। 4 समय योग्य स्थानों से लेकर 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है, यह अभिप्राय है। इतना मात्र अवश्य 4 समय योग्य स्थानों से लेकर 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है। एक गुना आने का जो प्रमाण है उतना मानना पड़ेगा, ऐसा अर्थ हुआ ना यहाँ पर। क्या हुआ? 4 समय योग्य स्थानों से लेकर 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है, अभिप्राय है। असंख्यात लोग मात्र ये बताए ना वहाँ पर अनुभाग बंधाध्यवसान स्थान जीव जगन्य अनुभाग बंधाध्यवसान स्थान के जीवों से समान होकर फिर वे एक जीव से अधिक पाए जाते हैं। तो बाकी सब दुगुण वृत्तियां केवल 2 समय योग्य बंध स्थानों में करेंगे, ऐसा तो
स्थान है उसमें वो योग मध्य आता है, जीव योग मध्य नहीं, योग मध्य आता है। जो मध्य जीव मध्य नीचे या योग मध्य ऊपर है, वहाँ पर काल। लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं ना कि जगन्य अनुभाग बंधाद्यवसान स्थान के जीवों से समान होकर फिर भी एक जीव से अधिक पाए जाते, 4 समयोग्य स्थानों से लेकर 2 समयोग्य स्थानों के असंख्यात भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है। तो ये गुणान्वयन इतना बड़ा हो गया, इतना मात्रा अवस्थित अध्वन जाकर एक एक जीव की वृद्धि द्वारा जगन्य स्थान संबंधी जीवों के ऊपर जगन्य स्थान संबंधी जीवों के बराबर जीवों के बढ़ जाने पर दोनों वृद्धि के उत्पन्न होने के कारण गुणाहानि अध्वन असंख्यात लोकमात्र होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आगे सवाल वो तो बताएंगे, वो फिर घटित नहीं होगा। मैंने परंपरा को निदा से अर्थ कर रहे हैं कि वहां पर एक एक अनुभाग बंध स्थान का नाम बता करके कुछ इतने पर इतने हैं वो बता रहे हैं। जगन्य अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान वही जहाँ पर पहले जो बताया वही, तो वो जो जीव है वे असंख्यात लोग प्रमाण जाकर वे दुगुने होते। परंपरा निदा का अर्थ क्या कि लगातार न बता करके सीधा जो दुगुना हुआ वह बताया। पहले गुणाने के पहले निषेध से दूसरे गुणाने का पहला निषेध आधा होता है या दुगुना होता है, या वृद्धि है इसलिए दुगुना होगा। वो प्ररूपणा की 2 पद्धति है, एक अनंतरूप निदान, परंपरोम निदान। हाँ समान ऐसा कह सकते हैं, 4 समय वाले जो स्थानों के जीव हैं वैसे ही ऊपर 4 समय वाले हैं, इसलिए समान है। 5 के 5 वाले समान है, ये अपेक्षा से समान है। लेकिन जगन्य अनुभाग बंध स्थान से ले रहे हैं ना, जगन्य अनुभाग बंधाद्यवसान स्थान के जीवों के समान होकर फिर वे एक जीव से अधिक पाए जाते हैं। 4 समयोग्य स्थानों से लेकर 2 समयोग्य स्थानों के असंख्यात भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है, यह अभिप्राय है। इतना मात्रा अवस्थित अध्वन जाकर एक एक जीव की वृद्धि द्वारा जगन्य स्थान संबंधी जीवों के ऊपर स्थान संबंधी जीवों के बराबर जीवों के बढ़ जाने पर दोनों वृद्धि के उत्पन्न होने के कारण गुणहानि अथवा असंख्यात लोकमात्र होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। आता तो थोड़ा बताया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि मतलब एक जो वृद्धि हुई है एक चय का प्रमाण, मतलब एक चय बढ़ने के लिए जितना अध्वन गए हैं वो पूरा मतलब सब 4, 5, 6, 7 समय वाले सब जो योग बंध स्थान जाने पर ऊपर 2 समय में आया है, ऐसे प्रकल्पना करें ना। तो योग मध्य तो 2 समय के इसमें बीच में आएगा। लेकिन आगे के सूत्र में कहते हैं योग मध्य तो 5 पहले। हाँ अभी इस प्रकार एवं दुगुण वड्डीदार जाओ जो मच्छम। इस प्रकार योग मध्य तक वे दोनों वृत्ति से युक्त है। अब ये योग मध्य जीव योग मध्य अलग आएगा और वो काल योग मध्य अलग आएगा। जैसे योग मध्य उसी योग स्थान के काल का योग मध्य और जीव का योग मध्य अलग अलग है ना। यहाँ पर जो काल का योग मध्य वही जीव का योग मध्य नहीं आएगा। जीव का योग मध्य कैसे आएगा कि जिस स्थान पर जीव ज्यादा पाए जाएंगे वो बीच का आएगा। लेकिन जीव योग मध्य की प्रक्रिया नहीं चल रही ना, बस काल की प्रक्रिया नहीं चल रही है। लेकिन 2 समय उसमें बीच में बताया ना उन्होंने, समय के हिसाब से अनुभाग स्थान बताया ना, 4 समय योग्य स्थानों से लेकर 2 समय योग्य स्थानों की असंख्या पे भाग तक सब स्थान जीवों की अपेक्षा समान है। लेकिन ये बैठता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले उन्होंने प्ररूपणा की थी ना कि जो 2 समय योग्य बंध स्थान उसमें जीव कम है, क्योंकि उत्कृष्ट विशुद्धि को धारण करने वाले जीवों की संख्या कम होती है और जगन्य विशुद्धि को धारण करने वाली संख्या भी कम होती है।
असंख्यात में भाग सब स्थान जीव की अपेक्षा समान है. म्हणजे तिथल्या स्थानामध्ये समान तिथल्या समान 16, 12, 17, 17 जिथे वृद्धी झाली तिथे समान. तसा अर्थ नहीं देते हैं ना त्याच्यात. यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो समान है फिर इतना मात्र अवस्थित अध्वान जाकर एक एक जीव की वृद्धि द्वारा बरं, ते कसं दिलं? एक जीव तिथून पुढं आला. का दो समय योग्य जो योगस्थान है जिसमें ऐसा है. तिथून तर वाढतेच. दो समय पे सब स्थान नहीं दिया, असंख्यात में भाग तक ऐसा दिया है ना वहाँ पर. इसलिए फिर सबकी व्यवस्था बताना हो तो सभी के ऐसा बता देते हैं. आगे. यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसकी विशेषता की प्रलोभना अनंत उपनिधा में की जा चुकी है. यह मध्य से नीचे के दुगुण वृद्धि अध्वान सदृश है, क्योंकि प्रथम दुगुण वृद्धि से लेकर आगे की दुगुण वृद्धियों में से प्रत्येक दुगुण वृद्धि में अधस्तन दुगुण वृद्धि के एक जीव वृद्धि युक्त अध्वान का आधा भाग जाकर एक एक जीव की वृद्धि पाई जाती है. यह मध्य के ऊपर की दुगुण हानियां भी अधस्तन दुगुण हानि से अध्वान की अपेक्षा समान है, क्योंकि दूना दूना अध्वान जाकर एक एक जीव की हानि होती है. कल हुआ था प्रकरण वही नीचे वृद्धि हुई तो वहाँ पर भी एक दुगुण वृद्धि का अध्वान समान है. क्यों समान है? क्योंकि जो एक एक जीव की वृद्धि हुई है वो हर दुगुण वृद्धि में दुगुने दुगुने आगे आगे होती गई है. और जहाँ हानि हुई है वहाँ पर जो दो अवस्थित अध्वान जाने पर जो एक एक जीव घटता है वो जो अध्वान है वो कितना हो गया है? आधा आधा दुगुना दुगुना होता है. नीचे दुगुण वृद्धि होने में वहाँ पर एक एक अध्वान जो है आधा आधा होता गया है और ऊपर दुगुना दुगुना होता है. नीचे 8 जाने पर एक जीव बढ़ा, फिर 4 स्थान जाने पर बढ़ा, फिर तीसरे गुणाने में 2 स्थान जाने पर बढ़ा, फिर योग मध्य में वापस 2 स्थान जाने पर एक एक जीव घट गया, हानि हो गई. फिर 4 स्थान जाने पर एक की हानि, फिर 8 स्थान जाने पर एक की हानि, फिर 16 स्थान जाने पर एक की हानि. इस प्रकार दुगुना दुगुना अध्वान जाकर के वहाँ एक एक जीव की हानि होती है. इसलिए सब जगह दुगुण वृद्धि स्थान या दुगुण हानि स्थानांतर जो है वो समान है. उससे आगे तेन परम संकेत्य लोकम गंतुन दुगुणहीना. उससे आगे असंख्यात लोग जाकर वे दूने हीन होते हैं. यह सूत्र सुगम है. एवं दुगुणहीना दुगुणहीनाच्या उत्कर्षीय अनुभाग बंधज्यवसान ठानिति. इस प्रकार से वे उत्कृष्ट अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान के प्राप्त होने तक दूने दूने हीन है. यह सूत्र भी सुगम है. एक जीव अनुभाग बंधज्यवसान दुगुणवट्टी ठाण आणि ठाणांतरम असंख्येच्या लोका. एक जीव के अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों संबंधी दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर असंख्यात लोग प्रमाण है. शंका. गुण हानि अध्वान की प्रलोभना पहले की जा चुकी है, उसकी प्रलोभना यहाँ फिर से इसलिए की जा रही है. समान गुण हानि अध्वान से नाना गुण हानि शलाकाओं को लाते समय मंद बुद्धि शिष्यों को स्मरण कराने के लिए उसकी फिर से प्रलोभना की जा रही है. एक दुगुण वृद्धि होने के लिए कितना अध्वान जाना पड़ता है? असंख्यात लोग प्रमाण. इसलिए एक दुगुण वृद्धि स्थानांतर का प्रमाण असंख्यात लोग है. और गुणहानि कितनी होती है? अवलिका से उसका आगे वो नाना जीव अनुभाग बंधज्यवसान दुगुणवट्टी आणि ठाणांतराने अवलियाय असंख्येचे विभाग. नाना जीव संबंधी अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों संबंधी दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर आवली के असंख्यात के भाग प्रमाण. इसका साधन के वह इस प्रकार. एक गुण हानि अध्वान के बराबर असंख्यात लोग प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों की यदि एक दुगुण वृद्धि शलाका पाई जाती है तो समस्त अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों की कितनी दुगुण वृद्धि शलाकाएं पाई जाएगी?
सब अनुभाग बंधात्व स्थान जितने हैं वो भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं। तो इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण जाने पर एक बार दोनों वृद्धि हुई तो कितनी बार हो गई, तो आवली के असंख्यात भागवाती होगी। नाना जीव अनुभाग बंधनचे अवसान दुगुण वड्डी हानी ठाणांतराने ठोवाली। नाना जीव संबंधी अनुभाग बंधनचे अवसान दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर स्तोक है, कारण कि वे आवली के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। ये जीव अनुभाग बंधनचे अवसान दुगुण वड्डी हानि ठाणांतर असंख्येचे गुण। उससे एक जीव संबंधी अनुभाग बंधनचे अवसान गुण वृद्धि हानि स्थानांतर असंख्यात गुणे, कारण कि असंख्यात लोक प्रमाण। शंका, यह अल्प बहुवचन की प्रमाण प्ररूपणा से ही जाना जा चुका है, अतएव उसकी यहाँ प्ररूपणा नहीं करनी चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रहार्थ उसकी यहाँ प्ररूपणा करने में कोई दोष नहीं है। अब यो मध्य में उत्पन्न मंदबुद्धि जीवों पर भी आचार्य करते हैं, कभी-कभी सरल बातें बता देते हैं, उनको लगेगा थोड़ा कुछ हमको समझ में आ रहा है, सब कठिन नहीं कहते तो सबको लाभ नहीं होता। अब यव मध्य में उत्पन्न प्रदेश की प्ररूपणा करने के लिए यव मध्य की प्ररूपणा करते हैं। यव मध्य की प्ररूपणा करने पर प्रदेश की मतलब जीवों की जीव ले। अब यव मध्य में उत्पन्न प्रदेश की प्ररूपणा करने के लिए यव मध्य की प्ररूपणा करते हैं। प्रदेश मतलब जीव ही लेना पड़ेगा। यव मध्य परवणाए हाणान असंख्येचे विभागे जीव मध्यम। यव मध्य की प्ररूपणा करने पर स्थानों के असंख्यात विभाग में यव मध्य होता है। सब स्थानों के असंख्यात खंड करके उनमें से एक खंड में यव मध्य होता है। यह यव मध्य के अधस्तन 4 समय योग्य स्थानों से लेकर ऊपर 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग जाकर होता है। यव मध्य का आता है 2 समय योग्य जो योग स्थान है, बंध स्थान है, उसका असंख्यात भाग जाने पर वह यव मध्य आता है। वहाँ ऊपर नीचे तो उन्होंने एक जीव की वृद्धि का जो ये बताया अनुवाद, वो भी 2 समय योग्य तक बताया असंख्यात भाग योग्य तक। अरे यव मध्य का जो अनुवाद बताया वहाँ पर भी 4 समय योग्य स्थानों से लेकर ऊपर 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग जाते होता है। 2 समय योग्य जो स्थान है वो असंख्यात भाग प्रमाण है सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वो असंख्यात भाग में ही सब बाकी के आ जाएंगे। 4 समय योग्य, 5 समय योग्य, 6, 7, 8 सभी समय योग्य जो बंध स्थान है, उससे 2 समय योग्य बंध स्थान जो है वो असंख्यात गुणे है सबसे ज्यादा। तो यह मध्य वहाँ 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात भाग जाकर होता है। शंका, 3 समय योग्य स्थानों के अंतिम समय में यव मध्य क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि वैसा होने पर असंख्यात लोक प्रमाण गुणहानियों का प्रसंग आता है। शंका, और किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, अधस्तन स्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणे 3 समय योग्य स्थानों को असंख्यात लोक से गुणित करने पर चूंकि 2 समय योग्य स्थानों का प्रमाण उत्पन्न होता है, अतः इसी से उक्त प्रसंग सुविदित है। शंका, वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, वह पूर्व में प्ररूपित अल्प बहुत्व संबंधी सूत्र से जाना जाता है। यथा 8 समय योग्य अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है, उनसे दोनों ही पार्श्व भागों में 7 समय योग्य अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान असंख्यात गुणे हैं, उनसे दोनों ही पार्श्व भागों में 6 समय योग्य स्थान असंख्यात गुणे हैं, उनसे दोनों ही
और कितने ही सामान्य रूप से उसका प्रमाण असंख्यात लोग बदलाते, उसका जान करके कथन करना चाहिए। जिससे ही एक दुगुना वृद्धि समझ हो गई तो असंख्यात लोग प्रमाण विद्यमान है, क्योंकि ऊपर जो स्थान है वो नीचे के स्थान से असंख्यात लोग गुने हैं ना, इसलिए वो दो समय योग्य में जाकर एक वृद्धि भी जो है वो दो समय योग्य जो स्थान है वहां जाने पर ये होती है। हाँ, आवली की असंख्या पे भाग प्रमाणे नाना गुणाने कथन किया ना सूत्र में, नाना गुणाने कितनी है आवली की असंख्या पे भाग प्रमाणे। यदि नीचे ही 4 समय योग्य 5 समय योग्य स्थानों में ही वहां पर असंख्यात लोग प्रमाण एक दुगुण वृद्धि का द्वंद हो जाए तो फिर आगे दुगुण वृद्धि कितनी होगी? असंख्यात लोग प्रमाण, क्योंकि ऊपर जो है वो असंख्यात लोग गुने इतने स्थान है ऊपर के, तो वहां पर असंख्यात लोग दुगुण वृद्धियां होने का प्रसंग आएगा। इसलिए 4 समय 5 समय सब समयों के स्थान होने के बाद 2 समय वाले जो बंद स्थान आता है वहां पर उतने तक वो भी समानानुमान भी वहां तक है, उतने जाने पर एक जीव की वृद्धि होगी, फिर उतने स्थान जाकर दूसरे जीव की वृद्धि होगी। इस प्रकार जाकर के दुगुण वृद्धि होगी, वहां पर एक गुना आयाम होगा, वो 2 समय जो बंद स्थान है वहां पर ही होगा। एक दुगुण वृद्धि का जो आह्वान है वह कहाँ समाप्त होगा? 2 समय योग्य के असंख्यात विभाग में ही हो जाएगा। फिर उसके ऊपर ऐसा करेंगे तो वह दुगुण वृद्धि किया सब 2 समय योग्य में ही हो जाएगी दुगुण वृद्धि जीवों की अपेक्षा से। माने यहाँ उल्टा है, काल योग मध्य नीचे है, जीव योग मध्य बहुत ऊपर है, और वायु योग स्थान में जीव योग मध्य नीचे है और काल योग मध्य ऊपर है, बहुत ऊपर है। 2 सिद्ध किया था ना, जीव योग मध्य तो नीचे है, वो तो जीवों की संख्या जीवों की संख्या, और काल योग मध्य जो है वो ऊपर है, ऐसा देखा था ना, जो योग मध्य ऊपर है, काल योग मध्य बहुत पीछे है, जीव योग मध्य ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो जीव योग मध्य है वो नीचे के से ऊपर के जो स्थान है वो अधिक न होकर के गुने वायोग में अपन जीव योग मध्य जो है उसके नीचे के स्थान से ऊपर के स्थान गुने नहीं है, अधिक है, और यहाँ पर वो गुने है। कार्य स्थिती सही, काय स्थिती वर काय स्थिती है एकदम सुत्तम मुखानंतर के भी आयडिया गुणगार काय स्थिती होईल इसकी काय स्थिती होईल ऊपर काय काय स्थिती आहे, कार्य असतं कज्ज झालं असतं काय करायचं, हां काय स्थिती काय असते, कशाची काय अगदी काही जीवनची काय स्थिती या आगे जो मध्य के नीचे के स्थान क्या बहुत है अथवा ऊपर के, क्योंकि दोनों प्रकार के ही स्थानों के असंख्यात भाग में यो मध्य है ऐसा सिद्ध है। इस प्रकार पूछे जाने पर उसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जो मध्यस्थ हेक्टर और ठाणाने खोवानी यो मध्य के नीचे के स्थान स्रोत है, यह सूत्र स्वरूप है। उवरेमय संख्येचे गुणानी उनसे ऊपर के स्थान असंख्यात गुणे हैं, गुणकार के
यव मध्य जो आता है वो कहाँ आता है? 3 समय में नहीं आता, ये सिद्ध किया ना। 2 समय के जो स्थान है उसकी असंख्या पे भाग जाने पर वहां पर यव मध्य आता है। ये देखो उनसे उपरिम संख्येचे गुणाने अब यहाँ पर जीव का प्रकरण हो गई, स्पर्शन प्रकरण घेतले आहे। होसन परवणदाय किदे काले ए जीवस एकसय भागवंदज्योसानठाने होसन काल थोडे। स्पर्शन प्ररूपता की अपेक्षा अतीत काल में एक जीव के उत्कृष्ट अनुभाग बंधन देवस्थान स्थान में स्पर्शन का काल स्तोक है। शंका यहाँ सत्प्ररूपना व प्रमाण प्ररूपना के बिना अल्प बहुत्व प्ररूपना की इसलिए की जा रही है। समाधान यहाँ सत्प्ररूपना करना योग्य नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान अल्प बहुत्व से ही हो जाता है, कारण कि जिसका अस्तित्व न हो उसके अल्प बहुत्व की प्ररूपना नहीं बनती है। प्रमाण प्ररूपना यहाँ बताया कि पुरुषों से स्त्रियां चौगुनी है, ऐसा कहा। मतलब पुरुष भी है स्त्री भी, तो उनका अस्तित्व पता चलता है ना, इसलिए यहाँ पर बताया एक जीव के उत्कृष्ट अनुभाग बंधा है संस्थान में स्पर्शन का स्तोक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान में भी स्पर्शन है और बाकी सभी अनुभाग बंध स्थान में भी स्पर्शन है, ये सिद्ध होता है। अनुभवत्व से ही उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। या जो पहले प्रकरण हो गया उसका सबका सार क्या निकला है, जो अपना पढ़ा जीव का योग मध्य हो गए, उसे ये समझना कि 2 समय वाले जो बंध स्थान है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि सबसे असंख्यात लोग गुने हैं। इसलिए यहाँ पर एक की वृत्ति होती है, एक जीव की वृत्ति, वो भी स्थान कहाँ पर आता है? 2 समय योग्य बंध स्थान में आता है। फिर उसकी दुगुन वृत्ति होती है, वो जो एक गुणाने अपमान आएगा वो भी 2 समय योग्य बंध स्थान में आएगा। और जो जीव मध्य जो है वो भी दुगुन वृत्ति 2 समय योग्य बंध स्थान में आएगा। और जो आगे की जो दुगुन वृत्ति है वो सभी 2 समय योग्य बंध स्थानों में ही आएंगी, क्योंकि नीचे की जो है वो सब उसकी अपेक्षा से असंख्यात में भाग है। वहां पर यदि दुगुन वृत्ति हो जाती तो नाना दुगुन वृत्तियां असंख्यात लोग मानने का प्रसंग आता है, क्योंकि ऊपर के स्थान असंख्यात लोगों ने हैं। तर खूप वर गेलं तर सुद्धा वो 2 समय के बंधस्थान का असंख्यात भागी है, क्योंकि अभी ऊपर असंख्यात गुणे हैं ना स्थान, जीव मध्य से ऊपर असंख्यात गुणे हैं, इसलिए 2 समय योग्य का असंख्यात भागी होगा। स्पर्शन की प्ररूपणा चल रही है कि एक बंध स्थान को जीव ने कितनी बार स्पर्शन किया है। मतलब अनुभाग बंध स्थान को लगातार नहीं, स्पर्शन मतलब 3 कालों में कितनी बार वहां जाकर के वह उसने बंद किया होगा वो अनुभाग बंध। तो जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान का स्पर्शन कम बार आएगा, क्योंकि कम बार ऐसे एकदम उत्कृष्ट संश्लेष बनते ना, इसलिए यहाँ सबसे कम बताया। उस बंधस्थान को कितनी बार प्राप्त हुआ वो स्पर्शन करेगा, कारण कि इसका प्रमाण प्ररूपना भी करने के अयोग्य है, क्योंकि एक जीव के द्वारा अतीत काल में एक स्थान के स्पर्शन किए जाने का काल अनंत है। इस प्रकार उपदेश के बिना भी उसका अनंत प्रमाण सिद्ध है। अनंत परिवर्तन किए तो अनंत बार स्पर्शन किया है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध देवस्थान स्थान स्पर्शन काल से अतीत काल में एक जीव के द्वारा 2 समय योग्य सब अनुभाग बंध देवस्थान स्थान में रहने का काल ग्रहण करना चाहिए। एक उत्कृष्ट अनुभाग बंधा देवस्थान बताया, उससे 2 समय योग्य जितने भी अनुभाग बंधा
स्थान में सबका रहने का काल वहाँ पर ग्रहण करना। शंका, दो समय योग्य सब स्थानों की उत्कृष्ट संस्थान संज्ञा कैसे घटित होती है? समाधान, इस शंका का उत्तर कहते हैं उत्कृष्ट स्थान के साथ रहने के कारण दो समयों की उत्कृष्ट संज्ञा है। जैसे असी युक्त पुरुष की असी यह संज्ञा होती है। उत्कृष्ट का अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान, उत्कृष्ट अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान। इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसमें स्पर्शन का काल स्तोक है। इसका कारण यह है कि एक जीव का प्रायः अतिशय संक्लेश में पतन नहीं होता है और यह वहाँ निरंतर रहने का काल नहीं है, किंतु बीच बीच में अंतर करके वहाँ रहने के काल का संकलन करने पर उसे स्तोक ऐसा कहा गया है। अनंत काल है तो वो स्तोक है। जन ने अनुभाग बंधज्यवसान स्थाने पोषण कालो असंख्य गुण। उससे जगन्य अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान में स्पर्शन काल असंख्यात गुना है। जगन्य अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान ऐसा कहने पर नीचे के चार समय योग्य सब स्थानों का ग्रहण किया गया है। ये केंद्र में ज्यादा का ग्रहण किया है तो वहाँ पर स्पर्शन होता है। शंका, उन सब की जगन्य संज्ञा कैसी है? समाधान, जगन्य स्थान के साथ रहने के कारण चार समयों की जगन्य संज्ञा कही जाती है। उसके स्थान जगन्य अनुभाग स्थान कहे जाते हैं। उनमें रहने का काल असंख्यात गुना है, क्योंकि असंख्यात बार चार समय योग्य स्थानों में परिभ्रमण करके एक बार दो समय योग्य स्थानों को प्राप्त होता है। इसका असंख्यात बार उसका एक बार, इसका असंख्यात बार उसका एक बार, इसलिए वो उत्कृष्ट से जगन्य में असंख्यात गुना है। कांडकस्य पोषण कालो तत्यो चेव। कांडक का स्पर्शन काल उतना ही है। कांडक रहने से चार समय योग्य बंध स्थान लेना, उसकी कांडक संज्ञा दी है। इसका काल पड़े सर? हाँ, गोद में रहने का काल तो अनंत है। इसमें पंचेंद्रिय रहने का काल तो असंख्यात काल ही है। तो जो जगन्य स्थान अस्सी को पाएगा की अपेक्षा से बहुत सारे वो सब पहले सब पाएंगे सूक्ष्म निबोध पर्याप्त वाले के आएंगे। तो उसका में रहने का काल तो अनंत काल है, वहाँ पर वो जो पहले का नित्य निबोध का नहीं लेना, वहाँ से निकल करके जो पंचेंद्र में घूम करके जो जाता है उसकी अपेक्षा से उसी में हाई परावर्तन काल है। हाँ, इसमें अनंत काल है। शंका, पहले जिसकी प्रलोभना की जा चुकी है उसी की फिर से प्रलोभना किस लिए की जा रही है? क्योंकि प्ररूपित की प्रलोभना करने में कोई लाभ नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगन्य अनुभाग बंधज्यवसान स्थान इस कथन से उत्पन्न हुआ संदेह से युक्त शिष्य के उस संदेह को दूर करने के लिए प्ररूपित की भी प्रलोभना बन जाती है। वहाँ जगन्य अनुभाग बंध स्थान ऐसा नाम बताया, तो ऊपर के सभी की वही है ऐसा समझ में नहीं आया, इसलिए वो कांडक पूरा लिया। चार समय योग्य बंध स्थान का काल स्पर्शन काल उतना ही। कांडक में पूरा चार समय उससे जव मध्य पोषण कालो असंख्य गुण। उससे यव मध्य का स्पर्शन काल असंख्यात गुना है। यव मध्य ऐसा कहने पर 8 समय योग्य सब स्थानों को ग्रहण करना चाहिए। या यव मध्य मतलब जीव यव मध्य नहीं लेना, कार्य यव मध्य लेना। ये 8 समय वाले बंध स्थान 8 समय में बनते हो तो वे उसका स्पर्शन काल असंख्यात गुना है। अतीत काल में एक जीव के द्वारा उनका स्पर्शन काल असंख्यात गुना है। कारण यह है कि मध्यम परिणामों के द्वारा यव मध्य स्थानों में असंख्यात बार परिक्रमण करके एक बार 4 समय योग्य स्थानों में जाना संभव है। कंडयस्य उपरि पोषण कालो असंख्य गुण। उससे कांड
जो 4 समय वाले हैं ना, उसके ऊपर जो 3 और 2 समय वाले हैं, कांडक क्रिया तो 4 समय के लेना और उसके ऊपर ले लेना। इसका कारण यह है कि 8 समय योग्य स्थानों की अपेक्षा 3 समय व 2 समय योग्य स्थान असंख्यात बने पाए जाते हैं। सभी पूरा लेना है, 3 समय वाला 2 समय वाला। तो वहाँ पर स्थान ही ज्यादा है, तो इसका स्पर्शन काल में असंख्यात गुना जो मज्जस उवरे कंडयस हेक्टरो पोषण काल असंख्यज्य गुणों। उससे यह मध्य के ऊपर और कांडक के नीचे स्पर्शन का काल असंख्यात गुना है। यह मध्य से ऊपर और कांडक के नीचे, कांडक मतलब 4 समय और यह मध्य वो 8 समय हुआ। उसके ऊपर आए तो बीच में कौन से रहे? 7 समय वाले, 6 समय वाले और 5 समय वाले। यह मध्य काल की अपेक्षा से लेना है समझ, और जीव यह मध्य अलग है और काल यह मध्य अलग है। जहाँ पर जीव ज्यादा पाए जाते हैं, जिस बंध स्थान में उसको जीव यह मध्य कहेंगे। तो सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाते हैं? 2 समय के जो बंध स्थान है उसके बीच में वहाँ पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? समाधान यद्यपि 7, 6 और 5 समय योग्य स्थान 3 समय व 2 समय योग्य स्थानों के असंख्यात विभाग है, तो भी इनका स्पर्शन काल असंख्यात गुना है, क्योंकि मध्यम परिणामों के द्वारा असंख्यात बार 7, 6 और 5 समय योग्य स्थानों में परिभ्रमण करके एक बार 3 समय व 2 समय योग्य स्थानों में गमन पाया जाता है। ज्यादा स्थान ज्यादा है, 2 समय और 3 समय वाले, और 5, 6, 7 समय वाले स्थान कम है, फिर भी वहाँ काल ज्यादा होता है और ऊपर काल कम होता है। उससे इसका असंख्यात गुना बनता है ना, क्योंकि ज्यादा जीव भ्रमण करता है मध्यम संक्लिष्ट परिणाम में, तो वो 7, 6, 5 समय वालों में ज्यादा बार भ्रमण करेगा और उत्कृष्ट अनुगामी स्थान वगैरह में वहाँ पर कम समय भ्रमण करेगा, इसलिए उसका काल कम है। कंडयस उवरी जो मज्जस हेक्टरो पोषण कालो तत्या चेव। कांडक के ऊपर और यव मध्य के नीचे स्पर्शन काल उतना ही है। नीचे का ऊपर के दोनों स्थान समान है ना? इसका कारण यह है कि एक तो उनकी संख्या समान है, दूसरे मध्यम परिणामों के द्वारा विद्यमान स्वरूप से उनमें कोई भेद भी नहीं है। कंडयस जो मज्जस उवरी पोषण कालो विशेष आयु। उनसे यव मध्य के ऊपर स्पर्शन काल विशेष अधिक है। सभी लेना ऊपर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 समय वाले सब मिलाकर के जो बंध स्थान है उनमें स्पर्शन काल विशेष अधिक है। कारण कि 7, 6 व 5 समय योग्य स्थानों के स्पर्शन काल के ऊपर 4, 3 व 2 समय योग्य स्थानों के स्पर्शन काल का यहाँ प्रवेश है। न बढ़ाया है तो ये वो इससे कम है ना संख्या के भाग, उसको उसमें अधिक किया तो अधिक ही हो गए, गुने नहीं हुए। तो 6, 7 और 5 समय वाले बंध स्थानों का स्पर्शन काल असंख्यात गुना है 3 और 2 वालों से, 4 और 2 वालों से, तो वे उसके असंख्यात विभाग प्रमाण काल हो गए ना, वो उसमें बढ़ा दिया, इसलिए विशेष अधिक। विशेष का प्रमाण कितना है? वह 7, 6, 5 समय योग्य स्थानों संबंधी स्पर्शन काल के असंख्यात विभाग मात्र है। कंडयस हेक्टरो पोषण कालो विशेष आयु। इससे कांडक के नीचे स्पर्शन काल विशेष अधिक है। कांडक के नीचे मतलब ऊपर का जो कांडक है ना 4 समय वाले ऊपर के लेना, उसके नीचे के मतलब नीचे के 4 समय वाले, 5 समय वाले, 6, 7, 8, फिर 7, 6, 5 ये सभी मिला करके उसका स्पर्शन काल क्या है? विशेष अधिक है। तो ये ऊपर के जो है उसमें वापिस 8 समय वाले, 7 समय वाले, नीचे के जो है 7 और 6 समय वाले वो बढ़ा देंगे, उसमें नीचे के सब बढ़ाने पड़ेंगे। या ऊपर के लिए थे ना, ऊपर 7, 6, 5, 4, 3, 2, इसमें 3, 2 घटाना और नीचे के जो 4, 5, 6, 7 है वो बढ़ाना। ये जो बताए इसको भी थोड़ा लगाना पड़ेगा, पढ़ करेंगे नीचे।
विशेष कितना है? विशेष कितना है? वह विशेष अपने काल के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। अपने काल के मतलब ये जो पीछे का काल है ना, उसका असंख्यात बहुभाग प्रमाण काल बढ़ाना है। ये था। यह मध्य काल के भीतर यथा योग काल मध्य के भीतर 4 समय योग्य स्थानों के काल मात्र को ग्रहण कर उपरिम 7, 6 और 5 समय योग्य स्थानों संबंधी कालों के ऊपर स्थापित करने पर कितना होता है? 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4। यह काल 3 समय और 2 समय योग्य स्थानों संबंधी कालों को छोड़कर शेष कालों की अपेक्षा करके दुगुना हीन है। पुनः 3 समय 2 समय वाले छोड़ो, बाकी के जितने भी स्थान हैं 8 छोड़ो। तुमचे 8 है? 8 नहीं वर कितने सूत्र है 4, 5, 7, 8 नहीं वो दिया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा नहीं है। वहाँ नीचे का नीचे नहीं ऊपर है। नीचे तो ये है जो मध्य काल अभ्यंतरे चतुसम पाव ठाण कालमित्तम घेतून उवरीम 7, 6, 5 समय पाव ठाण कालानं उवरी ठेवते इत्यम होते। इतना होता है। तो वहाँ पर 7, 6, 5 चलते ना, उसमें वापस नीचे के 4, 5, 6, 7 बढ़ा देते, तो इतना हुआ था। तो कितना होता है? यह काल 3 समय और 2 समय योग्य स्थानों संबंधी कालों को छोड़कर शेष कालों की अपेक्षा करके दुगुना हीन है। मतलब दुगुना हीन है, मतलब 8 समय वाला नहीं लिया ना? नहीं 8 समय लिया है। दुगुना नहीं है, हीन नहीं। हीन नहीं? दुगुना हानि नहीं देगी। तुम क्या है? नहीं ऐसे पर आधा होता है। तो 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4 यह काल 3 समय और 2 समय योग्य स्थानों संबंधी कालों को छोड़कर शेष कालों की अपेक्षा करके शेष को निकाला है। दुगुने से कम नहीं है। दुगुने से कम है। 8 समय वाले जोड़ना इसलिए 8 समय वाले जुड़े हैं, 2 से ज़्यादा छोड़ दिए हैं। नहीं, यहाँ पर ये जो एक बहुत बार पढ़ा मैंने लगाई विशेष कितना है? वह विशेष वह विशेष अपने काल के असंख्यात बहुभाग प्रमाण ऐसा बताया ना। यहाँ पर कौन सा काल बताया था पीछे? 7, 6, 5, 4, 3 और 2 बताया।